हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत तिवारी और आप हैं करियर पावर भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बिना मैक्सिमम एग्जाम्स अधूरे हैं। जैसे हम बात करने वाले हैं वनडे एग्जाम्स, एसएससी, बैंकिंग, सभी में रीजनिंग का ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस टॉपिक का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो चलिए सीखा जाए कोडिंग एंड डिकोडिंग का बेसिक्स, कि यहां पर क्या कंसेप्ट हम यूज करें कि हमारे सभी क्वेश्चंस के आंसर आने लगे। तो मैं आपको बहुत ही इजी वे में कोडिंग एंड डिकोडिंग समझाने वाला हूं। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें जो आपको आती हैं वो मैं रिवाइज कराऊंगा। क्या आपने अल्फाबेट्स पढ़ा होगा? अल्फाबेट्स का कुछ सीट नंबर हमने पढ़ा है। कब पढ़ा है सर, ये कहां पढ़ा है? तो आपने एक टॉपिक पढ़ा है अल्फाबेट। और अल्फाबेट ये क्या होता है? अरे ABCD पढ़ी है ना बचपन में, वही तो है। तो ABCD अल्फाबेट जो है उनका आपको प्लेस नंबर याद है ना? हमने पढ़ा है कि A कहां होता है? फर्स्ट प्लेस पर। B कहां होता है? सेकंड प्लेस पर। हमने Z तक के अल्फाबेट की सीट नंबर को याद किया है। देन और आगे बढ़ा जाए, अल्फाबेट्स के सीट नंबर को याद करने के कुछ टेक्निक्स भी आपने याद किए होंगे, जैसे EJOTY। ये क्या था सर? ये 5 के मल्टीपल की फॉर्म में हमने सीट नंबर्स को याद किया था। देन आगे बढ़ते हैं, हम अपने टॉपिक्स पर जाते हैं। क्या टॉपिक है हमारा? कोडिंग एंड डिकोडिंग। यहां पर एक छोटी सी चीज और आपको याद रखनी है। क्या? अल्फाबेट्स के अपोजिट। क्या अपोजिट सर? ए का अपोजिट कौन होता है? Z। बी का अपोजिट कौन होता है? बाय। सी का अपोजिट कौन है? X। डी का अपोजिट कौन है? W। ई का अपोजिट कौन है? B। F का अपोजिट कौन है? U। तो ये जो अपोजिट्स हैं ये भी हमें याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपको डायरेक्ट अपोजिट देखने को मिल जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। देन हमने जो है नंबरिंग जो याद की है अल्फाबेट्स की, वही नंबरिंग जो आपने लेफ्ट टू राइट। सर ऐसा मत कहिए लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होगा, लेफ्ट और राइट होगा ही नहीं। फिर क्या होगा? A to Z। आपने कहां से कहां अल्फाबेट की नंबरिंग याद की है? आपने नंबरिंग याद की है A से Z की तरफ। लेकिन ये क्या करेगा, आपको Z से A की तरफ नंबरिंग पूछ लेगा। क्यों? कैसे? सर जब Z से हमें नंबरिंग निकालनी हो तो 27 से जो नंबर हमने याद किया था उसको माइनस कर दिया जाए तो नंबरिंग Z से आ जाएगी। ये भी हमारे काम आ सकता है, ठीक है ना? देन वही लिखी है नंबरिंग, इसको हटाते हैं हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। क्या है? कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो हमें यह तय करना होता है, हमें यह सोचना होता है कि यह क्वेश्चन सॉल्व किया कहां से जाए, शुरुआत कैसे करूं मैं क्या कर दूं कि यह सॉल्व हो जाए। तो हमें करना क्या है वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपसे कहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज GIVE, इसको कोड किया है। क्या किया है? VIEG, यही किया है। देन आपसे कहा है OVER, इसको कोड क्या किया है? EVRO, यही कोड कर रहा है। देन आपसे पूछ रहा है कि DISK, इसको आप कोड कैसे करेंगे, यही आपसे पूछा है। चलिए बनाया जाए। कैसे बनाए, यही तो टेंशन है, बनाए कैसे? तो देखिए सबसे पहला स्टेप हमें क्या फॉलो करना है। आपके सामने जब भी कोई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना होता है, आप कोड के अल्फाबेट को चेक करिए और वर्ड के अल्फाबेट को चेक करिए। कैसे? हमारा वर्ड था GIVE, ये हमारा वर्ड है, और VIEG ये हमारा कोड है। क्या वर्ड के अल्फाबेट और कोड के अल्फाबेट सेम है? क्या मैच करते हैं दोनों? देखिए दोनों मैच कर रहे हैं। क्या यहां पर वर्ड के कोड में G है तो यहां कोड में भी G है, यहां अल्फाबेट I है, यहां भी अल्फाबेट I है, यहां अल्फाबेट V है, यहां भी V है, यहां E है तो यहां भी E है। सर ये तो बिल्कुल डिटो वही अल्फाबेट लिखे हैं। यदि अल्फाबेट मैच हो जाएं, यदि वर्ड के अल्फाबेट और कोड के अल्फाबेट मैच हो जाए तो हमें क्या करना होता है? यदि ये मैच हो गए तो करना क्या है आपको? केवल और केवल प्लेस चेंज हुआ है। पहली स्टेप क्या है?
आपको वर्ड और कोड के अल्फाबेट मैच करने हैं। यदि ये मैच हो गए तो केवल और केवल प्लेस चेंज हुआ है। जैसे जी कहां चला गया, लास्ट में। यदि मैं सही सोच रहा हूं कि ये फर्स्ट वाला लास्ट में जा रहा है तो देखो यहां कंफर्मेशन आएगी, फर्स्ट वाला कहां चला गया, लास्ट में। ठीक ठीक था। सेकंड कहां है, अपने प्लेस पर, सेकंड अपने ही प्लेस पर है। थर्ड कहां आ रहा है, फर्स्ट पर, तो यहां भी थर्ड कहां आ रहा है, फर्स्ट पर। फोर्थ कहां जा रहा है, सेकंड लास्ट पर, तो यहां भी फोर्थ कहां जा रहा है, सेकंड लास्ट पर। यही चल रहा है। सेम कंडीशन लगा दो लास्ट वाले में, तो फर्स्ट कहां जा रहा है, लास्ट में, ये शिफ्ट करा दिया। सेकंड जो है अपनी जगह पर है, आई अपनी जगह पर होगा। थर्ड आ जाएगा फर्स्ट पर आ जाएगा। लास्ट आ जाएगा सेकंड लास्ट पर। तो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा हमारा, SIKD। क्या बन गया, SIKD। कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी। क्या किया हमने, जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आया सबसे पहले हमें वर्ड के अल्फाबेट और कोड के अल्फाबेट को मैच करना है। यदि वो मैच हो गए तो केवल और केवल प्लेस चेंज हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या काम आएगा हमारे, देखिए ये क्या काम आएगा। क्वेश्चन है आपका INTELLIGENCE, ये आपका वर्ड है और इसका कोड है ETNIGILLECNE, ये आपका कोड दिया है। अब हमें क्या करना है, सर ये तो बहुत बड़ी स्पेलिंग है, बहुत सारे अल्फाबेट हैं, कैसे पता चलेगा, कैसे मैच कर लें। तो देखिए आई 2 बार आया, इसमें देखो आई 2 बार आया, यहां पर ई 3 बार आया, 1 2 और 3 बार आया। मैच कर रहे हैं अल्फाबेट यदि मैच कर जाएं तो केवल और केवल प्लेस चेंज हुआ है। सर प्लेस तो हम मैच कर लेते लेकिन वो बहुत बड़ी स्पेलिंग है, फिर क्या किया जाए, इसको 2 हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करते हैं। काउंट करो अल्फाबेट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या किया जाए, आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6, आधा आधा बांट दिया। यदि हमने इनको आधा आधा बांट दिया तो देखो क्या इनमें कोई प्लेस चेंज वाली बात बन रही है क्या। सर आई ये रहा, एन ये रहा, टी ये रहा, ई ये रहा, डबल एल नहीं है सर, डबल एल है नहीं। अब क्या करें, क्या किया जाए, आगे बढ़ते भाई। पहले पूरा सिंगल चेक किया, मजा नहीं आया, 2 पार्ट में तोड़ दिया, नहीं मजा आ रहा है 3 पार्ट में तोड़ दो। कैसे तोड़ेंगे, ये 4 अलग 3 हिस्से बना दिए। अब देखो क्या आप पता चल रहा है क्या होने वाला है। हाँ सर, ई ये रहा, आई ये रहा, टी ये रहा, एन ये रहा, प्लेस चेंज हुआ है। ये रहा आपका एल, ये रहा आपका जी, ये रहा आपका एल, ये रहा आपका आई, ई क्रॉस हो गया, एन क्रॉस हो गया, बन रहा है। क्या हो रहा है, केवल प्लेस चेंज हुआ है। अब क्या बनाना है हमें कोड बनाना है, MATHEMATICAL, यही बनाना है। सिर्फ पढ़कर क्यों नहीं बोला आपने, क्योंकि कई बार क्या होता है लिखने में गलती हो जाती है, तो इससे भी हमें बचना है, ठीक है ना। क्या था, MATHEMATICAL, कितना कितना कन्वर्ट करना है हमें, 4 4 के स्लॉट बनाने हैं। ये 4 का स्लॉट, ये दूसरा आपका 4 का स्लॉट, MATHEMATICAL, ठीक था। MATH कहां गया, H कहां गायब है हमारा, HE, ठीक था। चलो बढ़े आगे, ये 4 और ये 4 हो जाएगा। चलो बांटा जाए, करें बंटवारा। कैसे होना है, क्रॉस लगाओ, ये क्रॉस लगाया, H स्टार्टिंग M लास्ट, फिर कौन आएगा T, फिर कौन आएगा A। इसको बढ़ाएं, E कहां जाएगा लास्ट में, T कहां आएगा फर्स्ट पर, M कहां जाएगा सेकंड लास्ट, A कहां आएगा सेकंड, I कहां जाएगा लास्ट, L कहां आएगा फर्स्ट, C कहां जाएगा सेकंड लास्ट, A कहां आएगा स्टार्टिंग। कोड तो बना लिया, चेक कैसे करें, ऑप्शन पूरा ऑप्शन मैच नहीं करते। पहला अल्फाबेट H है क्या, एक ऑप्शन खत्म, दूसरा ऑप्शन खत्म, तीसरा ऑप्शन खत्म, लास्ट में कौन है, आई, ये रहा आई, कौन सा ऑप्शन जाएगा, कौन जाएगा, थर्ड, यही आएगा। चलिए बढ़ा जाए आगे, यहां तक सब ठीक ठाक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाएगा। आपसे कहा है
GOODNESS, ठीक था। इसको क्या बोला है, HNPCODTR, ठीक था। फिर आपसे पूछा है GREATNESS, ठीक था। ये आपसे पूछा है कि क्या आएगा कोड। सर आपने ये सिखाया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्फाबेट की मैचिंग करनी है। तो चलिए अल्फाबेट मैच करते हैं। क्या जी है इसमें, नहीं। डबल ओ है, नहीं है। हमारा फर्स्ट स्टेप तो खत्म। क्यों, अल्फाबेट मैच करना था, अल्फाबेट मैच हुए ही नहीं। अल्फाबेट मैच नहीं होता, नहीं होता। अब हम जाएंगे सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, हमारा सेकंड स्टेप होगा कि हम अपोजिट चेक कर लें। देखो क्या जी का अपोजिट टी होता है, होता है ना, है क्या टी, सर यहां मिल रहा है। डबल ओ का अपोजिट एल, डबल एल है क्या, नहीं। अपोजिट तो नहीं है, अल्फाबेट मैचिंग भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं है। अल्फाबेट मैचिंग भी खत्म, अपोजिट भी खत्म। अब कहां जाएं हम, अब देखनी है हमें डायरेक्ट कोडिंग। ये डायरेक्ट कोडिंग क्या होती है, तो देखिए डायरेक्ट कोडिंग क्या होती है वो समझते हैं। जैसे यहां पर जो वर्ड है हमारा, इसमें देखो कौन सा अल्फाबेट बार बार आया है, सर ओ 2 बार आया है। तो क्या 2 बार ओ के लिए सेम कोड यूज किया है क्या, नहीं, अलग अलग किया है। यदि डायरेक्ट कोडिंग होती तो जो कोड क्वेश्चन यूज करता वही कोड हम यूज करते, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ओ के लिए उसने सेम कोड यूज नहीं किया, मतलब ये डायरेक्ट कोडिंग भी नहीं है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, अल्फाबेट मैचिंग। सेकंड क्या था हमारा, सेकंड स्टेप अपोजिट। थर्ड स्टेप क्या था डायरेक्ट कोडिंग। और फोर्थ स्टेप क्या आएगा, नंबरिंग। चलो नंबरिंग करते हैं। जी का नंबर कितना होता है, 7। जी का नंबर क्या है, 7। ओ का नंबर 15, डी का नंबर 4, एन क्या होता है 14, E5, S19 और S19। आर कितना होता है 18, T20, D4, ओ कितना है 15, C3, P16, N14 और H8, ठीक था। चलो इसको और बनाते हैं। 7, 18, 5, 1, 20, 14, 5, 19 और 19, ठीक था। चलिए अब क्या करना है, अब रिलेशन चेक करना है। कैसे रिलेशन चेक करना है वो देखते हैं। देखिए क्या रिलेशन चेक करना है अब हमें, कि यहां 7 से ये क्या बन गया, 8 बन गया। क्या हुआ, +1। ये सर 15 से 14 माइनस हो रहा है, ये फिर से 15 से 16 +1, ये फिर 14 से 15 +1, ये 19 से 20 +1 हुआ +1, ठीक था। अब देखो यहां पर क्या चल रहा है, 15 14 क्या था -1, 4 3 क्या चल रहा है -1, 5 4 क्या चल रहा है -1, 19 18 क्या चल रहा है -1। अल्टरनेट प्लेस पर +1 और -1 का कंसेप्ट चल रहा है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चन ने शुरुआत प्लस से की है तो हमें भी शुरुआत प्लस से करनी है। और पहले हम केवल प्लस वाले लिखेंगे। 7 + 1 8, 5 + 1 6, 20 + 1 21, 5 + 1 6, 19 + 1 20 हो गया। अब इनकी नंबरिंग जो हमने की है उनके अल्फाबेट लिख दो। 8 मतलब H, 6 मतलब F, U फॉर युवा 21 साल, F फॉर फिक्स, T20 हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें जाना है माइनस पर। 18 - 1 17 कौन होता है Q, A - 1 Z, 14 - 1 13 और 19 - 1 18 क्या बन जाएगा, ये आपका कोड आ गया। सर ऑप्शन कैसे मैच करें, ऑप्शन मैच करने के लिए फर्स्ट अल्फाबेट और लास्ट अल्फाबेट, शुरुआत कहां से होनी चाहिए H, चारों में H है। लास्ट कौन मिलना चाहिए T, केवल 2 में T है तो 2 ऑप्शन खत्म, 2 खत्म हो गए, केवल 2 बचते हैं। अब क्या था HQ FZ, HQ ZS, HQ FZ आना था, ये खत्म। HQ FZ कौन सा ऑप्शन जाएगा, फोर्थ वाला। बढ़े आगे, यहां तक सब ठीक ठाक। चलो देखें नेक्स्ट, बनाया जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है GRASP, इसको क्या कह रहा है TIZHK। आपसे पूछा क्या है कि व्हाट विल बी कोडेड एज, तो OVTZXB ये किसका कोड है, ये हमसे पूछा है।
करना क्या है हमें, हमारा सर सिस्टम फिक्स है। क्या सिस्टम फिक्स है, सबसे पहले हम करते हैं अल्फाबेट मैचिंग। कर लो, क्या जी है यहां पर, नहीं था। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, अपोजिट। जी का अपोजिट कौन होता है, टी, मिला। आई का अपोजिट कौन होता है, आर, मिला। ए का अपोजिट कौन है, जेड। एच का अपोजिट एस और के का अपोजिट पी, मिल रहा है अपोजिट। तो यहां भी क्या लगा दें, अपोजिट। ओ का अपोजिट एल, ई का अपोजिट वी, जी का अपोजिट टी, ए का अपोजिट जेड, एक्स का अपोजिट सी और बी का अपोजिट बाय। देखो है क्या, एल से शुरुआत और वाई पर खत्म, एल 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 एल। आर पर फिनिश हो रहा है, ये हटा दो। ये ई पर फिनिश हो रहा है, ये भी ई पर फिनिश हो रहा है। क्या आएगा, सी ऑप्शन। बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट, क्योंकि ऑप्शन को भी हम बार बार पूरा पूरा पढ़ेंगे, समय लगेगा भाई। ऑप्शन जो क्रॉस हो सकता है हटा दो, स्टार्टिंग में खत्म करो। चलो देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोला है आपसे WORK। इसको क्या कोड किया है इन्होंने, 4, 12, 9 और 16, यही था WORK 4, 12, 9, 16। तो कह रहा है बताओ WOMAN, इसको क्या कोड करोगे। तो देखो हमें क्या करना है, ईमान ईमान होता है। हमने क्या सीखा कि फर्स्ट जो स्टेप है हमारी क्या होने वाली है, फर्स्ट स्टेप होगी अल्फाबेट मैचिंग। अल्फाबेट मैचिंग, सर अल्फाबेट तो दिख ही नहीं रहा है, कहां से मैच कर दें, नंबर तो दिख रहा है ना। तो देखो W का नंबर कितना होता है, 23। क्या नीचे 23 लिखा है, नहीं लिखा, कोई मैचिंग नहीं। O का नंबर 15, क्या 15 लिखा है, नहीं लिखा। R का नंबर 18, क्या लिखा है। K का नंबर 11, क्या है नीचे, नहीं है, हटाओ इसको। अल्फाबेट मैचिंग नहीं है, नहीं था अल्फाबेट मैचिंग। सेकंड स्टेप पर चले जाओ। सेकंड स्टेप क्या है, अपोजिट। W का अपोजिट कौन होता है, DW। D का नंबर क्या होता है, 4, मिला, अपोजिट मैच हुआ। O का अपोजिट कौन, L, L का नंबर 12। R का अपोजिट I, I का नंबर 9। K का अपोजिट कौन, P, और P का नंबर कितना, 16। क्या चल रहा है, ये अपोजिट के नंबर लिखे हैं, तो यहां भी वही लगाएंगे। W का अपोजिट कौन होता है, पहले अपोजिट लिख लें फिर नंबर लिखोगे, या डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। W का अपोजिट कौन होता है, D, और D का नंबर क्या होता है, 4। O का अपोजिट L, L का नंबर 12। M का अपोजिट N, N का नंबर 14। A का अपोजिट Z, Z का नंबर 26। N का नंबर, N का अपोजिट कौन होगा, M, और M का नंबर 13। देखो शुरुआत 4 से होनी चाहिए, यहां पर 4 स्टार्टिंग है, इनमें 4 स्टार्टिंग नहीं है, दोनों हटा दो। और लास्ट क्या जाना चाहिए, 13, ये वाला खत्म, ये मैच हुआ 13। कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट वाला। बढ़े आगे, यहां तक सब ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हम अपने सिस्टम पर अडिग हैं, जो हमसे कहा गया हम उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और आंसर आते जाएंगे। देखो आपसे कहा CUP, इसको क्या बोल रहा है, 40। फिर आपसे कह रहा है KITE, ये बता दो कितना होगा। अभी भी ईमान मतलब ईमान, क्या था, सबसे पहले अल्फाबेट मैचिंग। चलो करते हैं अल्फाबेट मैचिंग। C का नंबर 3, U का नंबर 21, P का नंबर 16, लिख लिया अल्फाबेट मैचिंग। पहले इनको ऐड करके देखो, क्यों, क्योंकि सिंगल नंबर में कन्वर्ट हुआ है। तो सिंगल नंबर में कन्वर्ट कैसे होगा, प्लस करके, तो प्लस कर लो। देखो जरा इन तीनों को ऐड करके देखो, क्या बन जाएगा, 6 + 1 7 + 3 0, 2 + 1 3 और एक कैरी, कितना हो जाएगा, 4। बन रहा है जुड़कर 40, बन रहा है ना। तो क्या लिखा है, अल्फाबेट मैचिंग लिखी है, अल्फाबेट के ही नंबर लिखे और ऐड कर दिए। तो चलो यहां आ जाओ, K का नंबर 11, I का नंबर 9, T 20 और E कितना होता है, 5। जोड़ लिया जाए, 11 + 9 20 + 20 40 + 5, क्या रिजल्ट बन जाएगा, 45। देखो क्या आएगा आंसर, 45 आएगा। क्या रिजल्ट बन जाएगा, 45। बढ़ा जाए आगे, हम वही कर रहे हैं, कुछ भी ट्रैक से अलग नहीं जा रहा है। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है BAG क्या बोला है, 71, और पूछा है हमसे VICE, ये क्या होगा। चलिए देखा जाए, सबसे पहले क्या करना होता है, अल्फाबेट मैचिंग। B का नंबर बोलो 2, A का नंबर 1, G का नंबर 7, ऐड करके देखो तीनों को, 2 + 1 3 + 7 10। क्या अल्फाबेट मैचिंग है, नहीं सर ये 10 आया है, ये 71 है, नहीं होता अल्फाबेट मैचिंग, हटाओ इसको, अल्फाबेट मैचिंग नहीं है। अब कहां जाएं, अपोजिट पर चले, अपोजिट पर। B का अपोजिट Y, Y का नंबर कितना होता है, 25। A का अपोजिट Z, Z का नंबर 26।
जी का अपोजिट टी, टी का नंबर 20, इनको जोड़कर देखो, देखो जरा 25 25 50 और 1 51 और ये कितना 20, क्या हो जाएगा 71। हुआ मैच, मैचिंग बन रही है। क्या बना, हमने पहले क्या किया, अल्फाबेट मैचिंग, अल्फाबेट मैचिंग नहीं आई तब हमने क्या लगाया, अपोजिट। तो अपोजिट से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, अपोजिट से मैच हो गया। इसमें भी अपोजिट लगाओ। V का अपोजिट क्या होता है, E, E का नंबर 5, I का अपोजिट R, R का नंबर 18, फिर C का अपोजिट कौन होता है, X, X का नंबर क्या होता है 24, E का अपोजिट क्या होता है V, V का नंबर 22। ये ठीक था। चलो ऐड कर लिया जाए, ये 18 और 20 कितना हो जाएगा 40, 40 बन गया, 40 और 20 64 और 69, क्या बन रहा है ये 69 बन रहा है। ठीक ठीक था। देखो ऑप्शन में है क्या, फर्स्ट ऑप्शन। क्या कर रहे हैं हम, हमारा सिस्टम फिक्स है, हम पहले अल्फाबेट मैच कर रहे हैं, अल्फाबेट मैच नहीं होता है तो हम अपोजिट पर जा रहे हैं, और फिर भी नहीं होता है तो हम नंबरिंग करके कुछ लॉजिक लगाएंगे। ठीक है ना, चलिए बढ़ें आगे। देखें आगे बढ़ा जाए। कभी कभी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर कोडिंग डिकोडिंग होती तो आसान है लेकिन शुरू कैसे करें, हम स्टार्ट नहीं कर पाते। तो मैं वही आपको एक सिस्टम समझाने वाला हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, आप अपनी स्टेप फिक्स रखिए, फर्स्ट स्टेप ये लगानी है, सेकंड ये लगानी है, थर्ड ये लगानी है, फोर्थ ये लगानी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं, इसको बनाते हैं। DEVICE, इसको कोड किया है, क्या कोड किया है, BAREXA। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है ORNATE, इसको कोड किया है ZVMESA। फिर आपसे पूछा क्या है VIDEO, इसको क्या कोड करोगे। चलो बनाया जाए, बिल्कुल नहीं डरना है, हमने जो सीखा है वही लगाएंगे। चलो लगाते हैं। क्या है, सबसे पहले अल्फाबेट मैचिंग, क्या डी है, नहीं, नहीं है, खत्म हो गई बात, पहली स्टेप नहीं लगेगी। सेकंड अपोजिट, डी का अपोजिट डब्ल्यू, दिख रहा है क्या कोई डब्ल्यू जैसी शक्ल का, कोई भी नहीं है, नहीं था, ये भी खत्म। थर्ड पर चले जाओ, क्या डायरेक्ट कोडिंग, सर पहचानेंगे कैसे डायरेक्ट कोडिंग, आप जो है वर्ड में, कोड में नहीं, वर्ड में ये देखो कौन सा अल्फाबेट ज्यादा बार आया है। कौन आया, एक बार आया सर ई, 2 बार आया ई, 3 बार आया ई, 3 बार आया ई। क्या ई को सभी जगह सेम कोड किया है, यहां पर ई को ए कहा है, यहां पर भी ई को ए कहा है, और यहां पर भी ई को ए कहा है। यदि तीनों जगह सेम कहा है, मतलब ये कोडिंग कौन सी चल रही है, ये कोडिंग चल रही है डायरेक्ट कोडिंग। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट कोडिंग में क्या होता है, एक अल्फाबेट को हमेशा क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग कोड करेगा, और अपने अकॉर्डिंग कोड करेगा और हमेशा सेम कोड करेगा। तो यहां पर एक ई का कोड फिक्स हो गया। अब क्या करना है, हमें डायरेक्ट कोडिंग लगानी है, और डायरेक्ट कोडिंग लगेगी कैसे, तो ये तो कंफर्मेशन आ गई कि डायरेक्ट कोडिंग है। क्यों, क्योंकि ई का जो कोड है वो बार बार सभी जगह पर एक जैसा हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए बनाते हैं इसको, कैसे बनेगा। ये वी को क्या कहता है, ये क्या कहता है वी को, देखो इसने वी को कहा है आर, यही कहा है, तो हम भी वी को क्या कहने वाले हैं, आर। इसने आई को क्या बोला है, ई, ये आई को ई कहता है, तो हम भी आई को क्या कहेंगे, ई। इसने डी को क्या बोला है, सर ये डी को बी कहता है, तो हम भी डी को क्या कहेंगे, बी। इसने ई को क्या कहा है, ए, और ओ को क्या कहा है, देखो जेड। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, REVAZ। तो यहां पर ऑप्शन में देखो आर से कौन स्टार्ट होता है, मिले, ये लास्ट वाला ऑप्शन खत्म। लास्ट कहां आता है, जेड, सभी में जेड है। अब पूरा मैच करना पड़ेगा, REBAZ, ये खत्म, कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहां तक सब ठीक है, ठीक ठीक है ना। चलिए देखा जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे कहा है FILE, इसको कोड कर रहे हैं ये 7465, यही कोड किया है। फिर आपसे कहा है IDEAL, इसको क्या कोड कर रहे हैं, 43586। फिर हमसे पूछा क्या है, DEAF, यही पूछ रहा है। चलो करें शुरू।
सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फाबेट मैचिंग। देखो F का नंबर क्या होता है 6 है, क्या मिला सर, मिला तो कहीं भी है मिला। I का नंबर 9 नहीं है, खत्म, अल्फाबेट मैचिंग नहीं है। अब क्या करना है, अपोजिट। F का अपोजिट क्या होता है U, U का नंबर है क्या 21 नहीं है, नहीं था, अपोजिट भी नहीं है। फिर क्या करना है, डायरेक्ट कोडिंग। यहां पर E आया है, यहां पर भी E आया है, यहां भी E को 5 कहा है, यहां भी E को 5 कहा है। सर E ही क्यों, यहां I आया है, I को क्या बोल रहा है 4, तो यहां भी I को क्या बोल रहा है 4। कौन सी कोडिंग है ये, डायरेक्ट कोडिंग है, लगा दो डायरेक्ट कोडिंग। D को क्या कहता है 3, E को क्या कहता है 5, A को क्या कहता है 8 और F को क्या बोलता है 7। है क्या ये ऑप्शन 3, 5, 8, 7 मैच हुआ, क्या बन जाएगा, 3 से स्टार्ट ये नहीं होता, 7 पर फिनिश ये दोनों नहीं होते, क्या ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन सी। हमें ऑप्शन भी फर्स्ट और लास्ट मैच करना होता है, फर्स्ट अल्फाबेट मैच होता है या नहीं, लास्ट अल्फाबेट मैच होता है या नहीं। चलिए बढ़े आगे। जब कभी भी आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आ जाए, GONE इसको कोड किया है 5% टू हैशटैग, यही कहा है। फिर बोल रहा है MEDAL इसको क्या कोड कर रहा है 4 हैशटैग $3 यही था। फिर पूछा है GOLD, ये बता दो। जब कभी भी आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग में जो है क्या आ जाएं, सिंबल्स आ जाएं, तो देखिए सिंबल कभी भी किसी लॉजिक से नहीं बनाया जा सकता। फिर क्या होगा, इसमें हमेशा डायरेक्ट कोडिंग ही लगेगी, और इसमें यदि डायरेक्ट कोडिंग लगेगी तो आपको कुछ नहीं सोचना है। जी को क्या कहा जाता है 5, ये कह दिया हमने भी 5। ओ को क्या कहते हैं परसेंट, हमने भी परसेंट कह दिया। एल को क्या कहते हैं @ और डी को क्या कहा है 3, तो ये बन गया आंसर, ठीक है ना, 5% @ 3। ये सबसे आसान जो है टाइप होता है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया ना, सेकंड नंबर पर कौन आएगा परसेंट, ये था 5% @ 3। चलिए बढ़ें आगे। यहां पर आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का एक दूसरा पार्ट दिखाई दे रहा है। देखिए क्या कह रहा है ये पार्ट, यहां पर होता क्या है, आपसे कहा है कि 125 का मीनिंग दिया है आपको, क्या दिया है, गो टू स्कूल, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बोला है 146 का मीनिंग क्या दिया है, स्टडी इन स्कूल, यही चल रहा है। फिर थर्ड क्या बोला है आपसे, 135 का मीनिंग क्या बोला है, रन टू स्कूल, यही कह रहा है। इसमें करना क्या होता है, हमें इनसे कोड जो है वो डिसाइड करने होते हैं कि किसका कोड क्या है। कोड डिसाइड करने के बाद हमारे सामने क्वेश्चंस होंगे, उनके हमें आंसर निकालने होंगे। तो चलिए बनाया जाए। सबसे पहले हमने देखा कि पहला वाला जो कोड है इसमें 1 है, सेकंड में भी 1 है और थर्ड में भी 1 है। यदि तीनों में 1 है तो यहां पर भी तीनों में कुछ तो कॉमन होगा। क्या कॉमन मिला, स्कूल, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तीनों में है। तो यहां से हमें एक कोड मिल गया, किसका, स्कूल का। 1 किसका कोड हो गया, स्कूल का। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। अब फर्स्ट और सेकंड को मैच करो, क्या कोई मैचिंग है, नहीं। फर्स्ट और थर्ड में कोई मैचिंग, यहां भी 5, यहां भी 5, इन दोनों में कोई मैचिंग, यहां भी 2, यहां भी 2। तो 5 किसका कोड हो गया, TO2 का होगा। अब दो नंबर के कोड जा चुके, एक ही नंबर बचा 2 और यहां भी एक ही बचा है गो, तो 2 किसका कोड हो गया, गो का कोड हो गया, ठीक था। फिर यहां पर केवल 3 बचा है और यहां कौन बचा है, केवल रन, तो 3 किसका कोड हो गया, रन का कोड हो गया। अभी भी सर 2 चीजें बची हैं, 4, 6, यहां स्टडी इन। तो 4 और 6 में हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि 4 स्टडी का कोड है या इनका कोड है, या 6 स्टडी का कोड है या इनका कोड है। तो ये दोनों ही कोड इन दोनों में से किसके लिए हैं, ये कंफर्म नहीं किया जा सकता। अब आपसे पूछा है बताइए रन के लिए कौन सा कोड यूज किया है, तो क्या कोड यूज किया है, 3, क्या जाएगा 3। कैसे मैच करना है, पहले आपको तीनों में मैच करना है,
तीनों में मैच करने के बाद फर्स्ट और सेकंड मैच कर लो, फर्स्ट और थर्ड मैच कर लो, फिर सेकंड और थर्ड मैच कर लो। बढ़ा जाए आगे। यहां पर आपके सामने दोबारा कुछ कोडिंग है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है गो टू द स्कूल को कोई कोड किया है, पार्क फुल ऑफ चिल्ड्रन कुछ कोड किया है, द प्ले ऑफ चिल्ड्रन कुछ कोड किया है, टू प्ले फुल टाइम। कैसे कोड करोगे वो सीखते हैं। आपको केवल फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है। देखो फर्स्ट और सेकंड में कोई मैचिंग है क्या? गो टू द स्कूल, पार्क फुल ऑफ स्कूल, क्या आया? पार्क। पार्क मैच हुआ, यहां भी कुछ मैच होगा। क्या मैच हो रहा है? देखो ETGEUDHU, BOUD, यहां भी UD है और यहां भी UD है। एक कोड आ गया, किसका कोड आया? पार्क का। मिला? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या करना है? अब फर्स्ट सेकंड मैच कर लिया, अब फर्स्ट को फिक्स रखो, कहां चले जाओ? थर्ड पर। फर्स्ट और थर्ड मैच करो, यहां है द, यहां भी है द। देखो दोनों में कोई मैचिंग फर्स्ट और थर्ड में क्या मैचिंग है? ETGEHU, DRHU, HU आया, यहां भी HU है। ये किसका कोड हुआ? द का कोड क्या हुआ? HU। ठीक था? आगे बढ़े। हमने पहले फर्स्ट सेकंड मैच किया, फिर फर्स्ट थर्ड मैच किया। अब क्या करना है? फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट को फिक्स रखो, फोर्थ पर चले जाओ। टू प्ले फुल टाइम, गो टू स्कूल, गो के बाद क्या लिखा है? टू, यहां भी टू। तो इनमें देखो कोई मैचिंग होगी, ETGE, ET मैच हुआ, ET किसका कोड हुआ? टू का। टू का कोड क्या बन गया? ET। अब यहां पर केवल एक ही बचा है, कौन? GO। तो GO का कोड क्या बन जाएगा? जो बचा है, कौन बचा है? GE। ये ठीक था। अब केवल फर्स्ट का काम पूरा हुआ, आप कहां पहुंचे? सेकंड पर। अब सेकंड थर्ड को मैच करो। देखो सेकंड थर्ड में कोई मैचिंग है क्या? सेकंड थर्ड में कोई मैचिंग, ऑफ चिल्ड्रन, इसमें भी ऑफ चिल्ड्रन। सर ये तो दो हैं, तो यहां भी दो मैच कर रहे होंगे। देखो कौन मैच कर रहा है? DR CX, यहां भी DR और CX। तो यहां पर ऑफ चिल्ड्रन में ऑफ का कोड या चिल्ड्रन का कोड क्या बन जाएगा? या तो बन जाएगा DR या बन जाएगा CX। कंफर्म नहीं बता सकते, इससे हमें कोई फायदा नहीं मिला। नहीं मिला ना? क्या फायदा मिला? सर हमें फुल का कोड पता चल गया। कौन है जो बचा? कौन है? BO। फुल का कोड कौन हो गया? फुल का कोड हो गया BO। यही आएगा। आगे बढ़े। यहां पर बचा प्ले, लेकिन प्ले मैच कर रहा है, देखो नेक्स्ट में, तो प्ले प्ले इन दोनों में आएगा KL KL। तो यहां से पता चला कि प्ले किसका कोड है? KL का कोड है। ये ठीक था। अब क्या बच रहा है हमारे पास? फुल तो हो चुका, ये तो हो चुका ना, केवल टाइम बचा है। फुल का कोड क्या था? फुल 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 BO, ये हो चुका। क्या बचा? केवल टाइम, और यहां क्या बचा है? SY। तो टाइम का कोड क्या हो गया? SY। अब क्या बच रहा है हमारे पास? सब हो गए। अब हमारे पास सारे आंसर आ गए। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले तो हम उसका आंसर बता पाएंगे, बना पाएंगे, बन जाएगा, बन जाएगा। बढ़ा जाए आगे। देखिए यहां से पूछा है कि आप बताइए स्टडी टाइम के लिए क्या कोड होगा। सर क्या हमारे पास स्टडी का कोड था? देखो क्या स्टडी था? स्टडी की कोई बात ही नहीं थी। टाइम का कोड था, हाँ टाइम का कोड था। क्या था टाइम का कोड? SY था। SY यहां आ जाओ। देखो क्या इसमें कहीं SY लिखा है? ये रहा, ये रहा, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन खत्म। इसमें है, इसमें भी नहीं है, ये ऑप्शन खत्म। यहां SY के साथ KL है, हमने पढ़ा था। KL किसका कोड है? देखो प्ले का, प्ले का कोड है, तो ये क्या हो जाएगा? प्ले टाइम, ये खत्म। BO किसका कोड था? हमने देखा था BO कोड था, किसका कोड था? BO। BO किसका कोड था? फुल का। BO फुल का कोड था, तो ये क्या बन जाएगा? फुल टाइम। यहां पर एक नया वर्ड आया, PA आया, नया वर्ड। यहां एक नया वर्ड आया, स्टडी। यदि नया वर्ड आया है तो कोड भी क्या आएगा? नया आएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? SYPA, यही बनेगा। यदि वर्ड नया तो कोड भी नया। यदि पुराना ही वर्ड है तो पुराना कोड भी तो दिया होगा ना भाई। हाँ, वर्ड नया आएगा तो कोड नया आएगा। कह रहा है KL का क्या कोड है? देख लो KL का कोड क्या है? KL प्ले का कोड है। किसका कोड है? KL प्ले का कोड है। बन जाएगा, ये तो आसान है। CX किसका कोड है? देख लेना आप किसका कोड है, हम बना चुके हैं सारे, ठीक है ना। पार्क का कोड ये भी हम बना चुके हैं। फिर क्या है? दा का कोड, ये भी आ चुका है आपका आंसर।
अब यहां पर वही सेम चीज बना लोगे, ये आपके हिस्से में, ठीक है ना, ये आपको बनानी है कि इसके कोड क्या बनने वाले हैं, ठीक है ना। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। चलो यहां आओ, आपसे कहा है BASKET, इसको क्या कोड कर रहा है सर, बोला है 5% 3 #42, ये कौन सी कोडिंग है सर, डायरेक्ट कोडिंग है। क्यों? क्योंकि सिंबल आ गए, सिंबल आए तो हम भी क्या करेंगे, अब डायरेक्ट कोडिंग यूज करेंगे। आम को क्या बोला है, %@9, बोला क्या है हमसे, TERM, बताओ क्या होगा। देखो टी को क्या कहते हैं, 2, टी को क्या कहते हैं 2 ना, ई को क्या कहते हैं, ई ढूंढो 4, आर को क्या कहते हैं @ और एम को क्या कहा जाता है 9। क्या बन जाएगा 24@9, 24@9, ये तो 42 हो गया, 24@9। चलो बढ़े आगे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है यदि हम मोटरसाइकिल को बस कह दें और बस को साइकिल कह दें और बाइसिकल को ट्रेन कह दें और ट्रेन को एरोप्लेन कह दें, तो हमें किस व्हीकल को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती। तो यहां पर हमें नाम दिए हैं, कौन से नाम, एक दिया है पुराना नाम और एक दिया है नया नाम। ओल्ड नेम और न्यू नेम, किस किस के ओल्ड नेम और न्यू नेम है वो देखते हैं। आपसे कहा है मोटरसाइकिल को क्या कह रहा है, नया नाम रख दिया है मोटरसाइकिल का बस, बस का भी नया नाम रख दिया है, क्या रख दिया है बाइसिकल। फिर बाइसिकल का भी नया नाम रख दिया है, क्या रख दिया है बाइसिकल का नया नाम, ट्रेन। फिर ट्रेन का भी नाम बदल दिया है और ट्रेन का नाम क्या रख दिया है, एरोप्लेन, ठीक था। और एरोप्लेन का नाम नहीं बदला, इतना ही है। चलो अब क्या कह रहा है कि किस व्हीकल को चलाने के लिए फ्यूल नहीं चाहिए, तो बताओ कौन सा व्हीकल फ्यूल से नहीं चलेगा। मोटरसाइकिल को फ्यूल चाहिए, बस को भी चाहिए, ट्रेन को भी चाहिए, किसको नहीं चाहिए, साइकिल, बाइसिकल को नहीं चाहिए। लेकिन सर बाइसिकल का नाम तो हमने बदल दिया, नया नाम रख दिया, वो तो पुराना नाम है बाइसिकल, नया नाम क्या रख दिया, इसका नया नाम है आजकल, इसका नाम क्या हो गया है, ट्रेन। तो किसको नहीं चाहिए फ्यूल, ट्रेन को नहीं चाहिए फ्यूल। क्यों? वो बाइसिकल का नया नाम है ना भाई, किसी का नाम पहले गुड्डू था, अब नाम रख दिया उसका, पहले छोटा था ना वो, तो छोटू छोटू बोलते थे, अब तो कुछ नाम रख दिया ना, तो ये पुराना नाम है, ये नया नाम है, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे। वही चीज सेम, क्या कह रहा है, यदि दूध का नया नाम केला, केले का नया नाम मक्खन, मक्खन का नया नाम साबुन और साबुन का नया नाम स्याही, तो कह रहा है बताओ स्याही को पेन कहा जाता है, तो पेन को क्या कह रहा है, गुलाब। तो कह रहा है कपड़े धोने के लिए क्या प्रयोग करोगे, कपड़े किससे धुलते हैं, किससे धुलते हैं, साबुन से। कपड़े किससे धुलेंगे, साबुन से। और साबुन का आजकल नया नाम क्या है, स्याही, इंक, क्या कहा जाएगा, इंक कहा जाएगा। चलो देखो जरा, यहां आ जाओ, LIER को कोड कर रहा है 8, ठीक था। फिर कह रहा है BED को कोड कर रहा है 2, तो आपसे पूछ रहा है TRY को आप ट्राई कर लो, ठीक था। चलो बनाए, सबसे पहले अल्फाबेट मैचिंग क्या था, L का नंबर 12, I का नंबर 9, E 5 और R 18। एक बार ऐड करके देखो, 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30, 39, 44, कितना बन रहा है जोड़ने पर, सर ये बन रहा है 44, कितना बन रहा है 44। 44 का कोई रिलेशन 8 से है क्या, हाँ सर, रीजनिंग का कोई ईमान धर्म नहीं होता। फिर 44 क्या बना देगा, 4 + 4 और 4 + 4 क्या हो जाएगा 8, ये रहा, ठीक था। आगे आओ अगले पर, BED, B कितना 2, E 5 और D कितना 4, कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और 4 11, 11 और 11 का 1 + 1 क्या बनाएगा 2, ये रहा 2, ठीक था। क्या बनाना है हमें, ट्राई, TRY, T का नंबर 20, R 18 और Y कितना 25, जोड़ लिया जाए, जोड़ लो 25 और 20 कितना हुआ 45,
45 और 20 65, दो कम है 63, ठीक था। दोनों को ऐड कर दो, 6 + 3 क्या बनाएगा 9, क्या आंसर आएगा, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट सेशन में कोडिंग एंड डिकोडिंग के कुछ और कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जो है बाय बाय, जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।